जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रेखा नागर जी, माननीय विधायकगण श्री विजयपाल आड़ती जी, धर्मेश सिंह तोमर जी, हरेंद्र तेवतिया जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारीगण, पूर्व सांसद श्री तोमर जी, पूर्व विधायकगण और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हापुड़ जनपद से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, 810 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बधाई देते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आज प्रातः काल से ही मेरठ मंडल के दौरे पर हूं और आप सब जानते हैं कि अगर मैं मेरठ मंडल में आऊं और हापुड़ का दौरा न करूं तो वही स्थिति होती है कि कोई भोजन ले और उसमें हापुड़ का पापड़ न ले तो फिर मजा फीका हो जाता है। और यही स्थिति मेरठ मंडल के दौरे के लिए हम लोगों के लिए आवश्यक होता है। मैं आप सबको अभिनंदन देता हूं कि विगत विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान और नेतृत्व में आप सबने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेज करके तीनों सीटों पर विजयी बनाया है। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इसीलिए जब शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी तो हापुड़ को ही हम लोगों ने चुना कि पहले हापुड़ में ही इस कार्यक्रम को संपन्न कर लें। भाइयों बहनों, आप सबने सभी पूर्व अनुमानों को ध्वस्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर अपने आप को हापुड़ के समग्र विकास के साथ जोड़ा है और उसी विकास की कड़ी को आगे जोड़ने के लिए आज हम यहां पर आए हैं। हापुड़ को बने हुए 11 वर्ष हो गए। हापुड़ के पास अब तक अपना जिला चिकित्सालय नहीं था। अब जिला चिकित्सालय का भी लोकार्पण होकर के अनेक सुविधाओं से युक्त जिला चिकित्सालय आज हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और बहुत शीघ्र मैंने यहां पर अपने जनप्रतिनिधियों से भी कह दिया है, पैसे की कमी नहीं आएगी। जिला मुख्यालय के निर्माण के लिए इंटीग्रेटेड कचहरी का निर्माण होना चाहिए, जहां पर जनता आसानी से पहुंच भी सके, किसी को असुविधा भी न हो, लेकिन साथ साथ सभी जिला स्तरीय कार्यालय एक कैंपस में अगर हम कर देंगे तो जनता को भी सुविधा हो जाएगी और साथ साथ वहां पर जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स उससे जुड़ करके विकास की इस प्रक्रिया को एक नई ऊंचाई देने में अपना योगदान दे पाएंगे। और इसके लिए मैंने कहा, इसके लिए जितने भी धन की आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार इसमें आपको भरपूर सहयोग करेगी, कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। भाइयों बहनों, आपने अभी हाल ही में कावड़ यात्रा को सफलतापूर्वक होते हुए देखा होगा। कावड़ यात्रा हुई ना, और शांतिपूर्ण तरीके से हुई ना। तो ये शांतिपूर्ण तरीके से इसलिए हो रही है क्योंकि आज प्रदेश में कानून का राज है। आज प्रदेश में दंगे नहीं होते। आज प्रदेश में गुंडागिर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। आज प्रदेश के अंदर बेटियां स्कूल जा सकती हैं,
माताएं बहनें मार्केट जा सकती हैं, अपने कार्य से कहीं भी जा सकती हैं। उनकी सुरक्षा पर कहीं कोई सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो फिर भरेगा भी। और यही आपको आश्वासन देने के लिए मैं आया हूं। विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, बिना भेदभाव के विकास। अभी मंच पे आप देख रहे होंगे, अन्नदाता किसानों को कृषि सहायता योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर उपलब्ध करवाए जा रहे थे। आप देख रहे थे गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध करवाए जा रहे थे। फ्री में राशन की सुविधा। कोरोना कालखंड में प्रदेश के 15 करोड़ लोगों तक महीने में 2-2 बार, एक बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से, एक बार राज्य शासन की ओर से उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा था। यह सरकार की आम जनता के प्रति प्रतिबद्धता को और संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, हमने कोरोना कालखंड में भारत ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया दुनिया के सामने, एक नजीर बनी है। 135 करोड़ की आबादी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनुशासित तरीके से कोविड प्रबंधन के साथ जुड़ते हुए हम सब ने देखा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का ये कमाल है कि दुनिया के अंदर भारत का कोविड प्रबंधन सबसे बेहतरीन माना गया। और भारत ने कोविड प्रबंधन की जो नजीर दुनिया के सामने प्रस्तुत की, वह इसलिए क्योंकि यशस्वी नेतृत्व पर भारत की जनता जनार्दन का विश्वास था। और जनता जनार्दन के इस विश्वास के कारण आज हम लोगों ने दुनिया के सामने एक विश्वास को पूरी मजबूती के साथ रखा है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो भारत दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता रखता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज वह सर्वत्र दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, विकास की सोच का ही परिणाम है कि दिल्ली से हापुड़ की दूरी और मेरठ की दूरी अब कम हो गई है। आरआरटी के लागू होने के साथ, एक्सप्रेस हाईवे बनने के साथ इसको आप देखेंगे और भी यह आसान हो जाएगा। तो हापुड़ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप सुन रहे थे। और चलिए फिलहाल इन खबरों के साथ पूर्वांचल लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।